दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि आप क्या है गुड फीलिंग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इस यूनिवर्स में गुड फीलिंग को प्राप्त करने के भी साधन हैं और बैड फीलिंग को प्राप्त करने के भी साधन हैं। आप जिस साधन को अपनाएंगे वैसी फीलिंग आपको मिलेगी। जैसे गुड फीलिंग को प्राप्त करने का एक साधन है कि आप अपने काम में एकदम व्यस्त हो जाएंगे। जैसे ही आप अपने काम में व्यस्त होंगे, मस्त हो जाएंगे, एकदम लीन हो जाएंगे, तो आपको गुड फीलिंग प्राप्त हो जाती है, होने लगती है। जैसे आप व्यस्त रहेंगे तो आपका मन जो होता है एकदम कंसंट्रेट हो जाता है, एकदम एकाग्रचित हो जाता है। मन में जो पुराने थाट आते हैं वो सब रुक जाते हैं। जो घबराहट है, जो बेचैनी है, जो चिंता है, जो क्लेश है, ये सब क्या रुक जाते हैं और आपको गुड फीलिंग प्राप्त होती है। गुड फीलिंग प्राप्त करने के और साधन हैं। जैसे अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपको सफलता मिलती है, तभी आपको गुड फीलिंग प्राप्त होती है। आप किसी से प्रेम करते हैं और दूसरा व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, तभी आपको गुड फीलिंग प्राप्त होती है। आप किसी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, किसी के प्रति करुणा भाव दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, करुणा दिखाते हैं, किसी को भावनाओं को समझते हैं, तभी क्या आपको गुड फीलिंग आती है। जब किसी व्यक्ति की आवश्यकता पर आप मदद करते हैं, तभी आपको गुड फीलिंग प्राप्त होती है। तो गुड फीलिंग प्राप्त करने के लिए आप ही जिम्मेदार होते हैं। आप जैसे साधन पर काम करेंगे वैसे आपको प्राप्त होगी। गुड फीलिंग को वैसे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपको जो चीज़ जिसकी फीलिंग आ रही है आप दूसरों को नहीं शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के हाव भाव को देखकर ही बता सकते हैं कि वो व्यक्ति गुड फीलिंग कर रहा है कि बैड फीलिंग कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, रो रही है, तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि वो महिला क्यों रही है, क्यों रो रही है, क्या वजह है। हो सकता है उसके घर वाले मारे होंगे, हो सकता है उसके गहने कोई छीन लिया है, हो सकता है उसके घर वालों ने निकाल दिया, हो सकता है कि उसके जीवन में कोई घटनाएं घट गई है इसलिए रो रही है। तो आप एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ ओनली जो व्यक्ति फील कर रहा है वही बता सकता है कि जो हमें फीलिंग हो रही है किस वजह से हो रही है और किस प्रकार की फीलिंग है। तो ये थी गुड फीलिंग। तो अगर मान लीजिए बैड फीलिंग कैसे आती है, जब आप काम नहीं करते हैं, यानी कि आपका मन जब बेचैन हो जाता है, घबराने लगता है, जब आपका कंसंट्रेशन एकदम लूज हो जाता है, जब आप किसी में कि आपका मन एकदम एकाग्रचित नहीं हो जाता है, तब आपको बैड फीलिंग होती है। बैड फीलिंग के बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके रिश्ते भी टूट गए होंगे, आपका ब्रेकअप हो गया होगा, आपको जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ गई होगी, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई होगी, आपके जीवन में कोई घटनाएं घट गई होंगी। बहुत से कारण बैड फीलिंग हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए बैड फीलिंग आ रहा है तो आप इनको दूर करने का प्रयास मत कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर अंधेरा है, तो अगर कह दिया जाए कि अंधेरा को दूर करेंगे, तो क्या आप अपने अंधेरा को दूर कर पाएंगे? अंधेरा को दूर नहीं कर पाएंगे। अगर प्रकाश ला देंगे तो अंधेरा क्या ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। जैसे नहीं कहते हैं कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। पहले आप क्या करेंगे, घबराहट को दूर करेंगे कि पहले मन को शांत लाएंगे। तो आप घबराहट को दूर करने का प्रयास मत कीजिए, बेचैनी को दूर करने का प्रयास मत कीजिए, आप अपने मन को ही शांत कर दीजिए। जैसे ही आपका मन शांत हो जाएगा तो जितने आपके मन में घबराहट वाली चीज़ विचार आ रहा था वो सब दूर हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है। अगर मान लीजिए आप अपने जीवन में किसी समस्या से ग्रसित हैं तो इस यूनिवर्स में उसके सॉल्यूशन बहुत हैं। आप इस यूनिवर्स में विश्वास कीजिए, इस यूनिवर्स में फेथ कीजिए कि हमारा जो समस्या है वो सॉल्व होगी और एक दिन न एक दिन निश्चित रूप से सॉल्व होगी। आप सोते समय, जागते समय आप हमेशा क्या कहते हैं महसूस कीजिए कि मैं एकदम ठीक हूँ, मैं बेहतर हूँ, आप मेरे के अंदर किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊँगा। अपने अंदर के एकदम विश्वास को एकदम मजबूत कीजिए, एकदम डीप कीजिए। अगर आपका विश्वास डीप नहीं हो पाएगा तो आपको दिक्कत होगी। तो इस यूनिवर्स में जितने साधन हैं उसको अपनाने का प्रयास कीजिए और आप एकदम ठीक हो जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।